ये काली काली आंखें के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लंदन से, जहां पे 13 घंटे बाद फोन आता है अधिराज का अपने दोस्त के पास। और अधिराज अपने दोस्त से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तभी दिखाया जाता है गुरु को। गुरु के पास 2 लोग हैं और ये लोग एक एजेंट टाइप काम करते हैं। तभी गुरु एक मिशन के लिए एक बिल्डिंग में घुसता है अपने दोस्त के साथ, और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको मार गिरा के एक लड़की को रेस्क्यू करता है और उसे कहता है कि अब तुम सेफ हो। तभी गुरु के पास उसके फादर का फोन आता है और उसके फादर कहते हैं पूर्वा जो है वो किडनैप हो चुकी है। इस बात से गुरु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है शिखा के घर पे, जहां पे धर्मेश जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है। विक्रांत जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब शिखा बोलती है कि ये कल रात को आया था मेरे घर पे और हमारे घर पे गोलियां भी चलाई इसने। और तब मम्मी ने इसके सर पे गमला गिरा दिया जिस वजह से ये बेहोश हो गया और तब से ये यहीं पड़ा हुआ है। विक्रांत पूछता है ये मर गया है क्या? शिखा को पता नहीं होता है कि ये मर गया है कि जिंदा है। फिर वो चेक करता है उसको हिला डुला के और धर्मेश बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है। और विक्रांत कहता है ये तो ऑफ हो गया है। अब ये दोनों बैठ के रोने लग जाते हैं। और इसके बाद विक्रांत समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो कैसे सारी चीजें हैंडल करेगा। फिर दिखाया जाता है उन किडनैपर्स को। वो किडनैपर्स जो है वो अभी भी पूर्वा के पीछे ही पड़े हुए हैं। दरअसल पूर्वा जो है वो पुलिस वालों को मिल गई थी, तो पुलिस वाले उसको एम्बुलेंस में भर के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। और इसके बाद वो किडनैपर्स भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां पे डॉक्टर्स जो है वो पूर्वा का इलाज कर रहे होते हैं। अब उस किडनैपर के पास उसी आदमी का फोन आता है जो उसको 1000 करोड़ रुपए देने वाला था। और वो उसको गाली देके कहता है कि जल्दी से उस लड़की को ढूंढो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। विक्रांत जो है वो शिखा को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम शांत रहो, मैं कुछ ना कुछ तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। वो उसको कहता है कि देखो तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है और अब हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। शिखा कहती है मेरी शादी हो चुकी है और मेरा जो पति है वो पुलिस वाला है, इसीलिए इस घर के बाहर इतने सारे पुलिस फोर्स है और ये मेरे पति के गेस्ट है। यहाँ अब फट के हाथ में आ जाती है विक्रांत के और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स मोल ले ली हैं और तुम एक पुलिस वाले से ब्याह रचा के बैठी हो, ये तो बहुत गलत बात है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तब यहाँ पे शिखा बोलती है देखो मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो और जल्दी से ये रायता समेटो और मुझे यहाँ से बचाओ वरना मैं अब मर जाऊंगी। तब विक्रांत जो है ये सारी चीजें शॉर्ट करने की कोशिश करता है और उसी वक्त अधिराज का फोन आ जाता है और वो कहता है कि धर्मेश मिला क्या? तब विक्रांत बहाना बना देता है और कहता है कि नहीं अभी मैं धर्मेश को ढूंढ रहा हूं और उसको ढूंढने में अभी टाइम लगेगा। इसके बाद अधिराज ये भी बताता है कि उसके पास एक पर्ची है, उस पर्ची में एक लॉकर नंबर है और जो लॉकर नंबर है धर्मेश के पास वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तब विक्रांत जैसे ही चेक करने आता है धर्मेश को, धर्मेश होश में आ जाता है और धर्मेश मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था। और वो शिखा को गर्दन से दबोच लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है। धर्मेश कहता है कि जल्दी से फोन लगा चाचा जी को, जल्दी से फोन लगा। वो अधिराज के पास फोन लगा देता है। अब अधिराज जब फोन उठाता है तो धर्मेश बोल नहीं पा रहा होता है ठीक से कि वो कहां है और किस सिचुएशन में है। उसके बाद अधिराज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी दारू पी के भंडो, यहाँ इतनी सीरियस सिचुएशन है, मेरी बेटी गायब हो गई है और जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम नहीं होते हो, फोन रखो और जल्दी से यहाँ पे आओ। और जैसे ही अधिराज फोन काटता है यहाँ पे विक्रांत जो है एक शार्प चीज उठा के मारने लग जाता है धर्मेश को और वो उसको जान से ही मार देता है, जिस वजह से धर्मेश वहीं मर जाता है। इधर हॉस्पिटल में कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पे पूर्वा का इलाज चल रहा होता है और वो होश में आ जाती है और कहती है कि मेरे पापा के पास फोन लगा दो। डॉक्टर पुलिस वालों को ये बात बताती है और पुलिस वाले जैसे ही पूर्वा के पास जाते हैं पीछे से वही किडनैपर आता है और पुलिस वालों को सीधा ऊपर पहुंचाता है और किडनैपर के साथ उसकी बहन भी होती है जो डॉक्टर को जान से मार देती है। जैसे वो लोग रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं पूर्वा जो है वहां से गायब हो चुकी है। दरअसल पूर्वा उस बिल्डिंग के टेरेस पे छुप गई थी ताकि किडनैपर्स उसे ढूंढ ना पाए। इधर गुरु लंदन से ही सारी देखभाल करने लग जाता है और वो सबसे पहले पूर्वा का बैकग्राउंड स्कोर चेक करता है, उसके अभी इन दोनों में कितने लोग दोस्त बने हैं और क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में घटी हैं। और तब वो देखता है कि पूर्वा की शादी हो चुकी है, वो भी विक्रांत से। वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि वो पूर्वा से प्यार करता था और उसने पूर्वा को इजहार भी किया था अपने प्यार का, बट पूर्वा तो विक्रांत के पीछे थी इसलिए उसे गुरु का प्यार ही नहीं दिखा। अब गुरु के जो एजेंट्स थे वो पता लगाते हैं कि विक्रांत की इससे पहले एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम शिखा था। ये सारी चीजें समेट के गुरु इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। अब दिखाया जाता है शिखा के पति को जो उस शादी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं शिखा को ले आऊं क्योंकि सारे लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। और शिखा का पति चला जाता है शिखा को लाने। तभी जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है यहाँ विक्रांत और शिखा घबरा जाते हैं कि अब तो हमारा सच पता चल जाएगा। लेकिन विक्रांत कैसे भी शिखा को संभालता है और कहता है कि तुम जाओ और नॉर्मली बिहेव करना और शादी में लोगों के साथ घुल मिल के रहना। इसके बाद शिखा बहाना बनाती है कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में और फिर शिखा दरवाजा खोलती है और
और अपने पति को कहती है मैं अभी तैयार हो रही हूँ, आप चलो मैं 10 मिनट में नीचे आती हूँ। इसके बाद शिखा जो है वो तैयार होकर नीचे जाने लग जाती है। यहाँ विक्रांत शिखा को बोलता है अपने पापा से बोलना कि एक कुल्हाड़ी का इंतजाम करवा दे, क्योंकि अब मुझे धर्मेश के हाथ पैर काटने हैं। और फिर उसी वक्त जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तब अधिराज का वापस से फोन आता है और विक्रांत को कहता है धर्मेश को छोड़ो, गोली मारो, वो किसी काम का नहीं है, पैसों का इंतजाम हो गया है। और गुरु का फोन आया था क्या? तब विक्रांत समझ नहीं पाता है कि किस गुरु की बात कर रहा है अधिराज। अधिराज कहता है वो मेरे दोस्त का बेटा है, वो हेल्प के लिए आ रहा है, उसे दिल्ली से जल्दी यहाँ पे लेके आओ और वो हमारी अच्छी हेल्प कर सकता है। इसके बाद विक्रांत समझ जाता है कि उसे क्या करना है। यहाँ गुरु जो है वो दिल्ली में लैंड कर जाता है। अब दिखाया जाता है विक्रांत को जो कि काटना चालू कर देता है धर्मेश को, और इधर शिखा जो है अपने पति के साथ मस्त डांस कर रही होती है। शिखा का लवर काटे जा रहा है किसी और आदमी को। अब शिखा का बाप जो है धर्मेश के टुकड़े जो है वो एक टोकरी में भर के रखवा देता है विक्रांत की गाड़ी में। और अब यहाँ पे धर्मेश की मुंडी बच गई थी तो विक्रांत जो है एक बैग में उसकी मुंडी भर के ले जा रहा होता है और उस शादी से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त शिखा का पति पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि अरे आप कौन है, आप नए लग रहे हैं। तभी वो बताता है कि मेरा नाम विक्रांत है। इसके बाद उसका पति समझ जाता है कि ओ तुम तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन के दामाद हो ना, आओ आओ आप तो हमारे वीआईपी फ्रेंड हो। और वो विक्रांत से वो मुंडी वाला बैग छीन लेता है, जिससे विक्रांत घबरा जाता है कि कहीं इसने अगर ये बैग खोल दिया तो मेरा भांडा फूटेगा और मैं जेल में चक्की पीसूंगा। इसके बाद कैसे भी बहाना बना के विक्रांत जो है उस शादी से निकलता है और बचने की कोशिश करता है। अब वो शिखा के फादर को बोलता है कि आप मुझे पुल पे मिलिए, मैं वहीं पे आता हूँ। यहाँ विक्रांत जो है गाड़ी लेके पुल पे निकल जाता है क्योंकि उसको धर्मेश की लाश को ठिकाने लगाना है। जैसे ही विक्रांत उस शादी वाले घर से बाहर जाता है वहां पे एंटर कर जाता है गुरु। गुरु जैसे ही दरवाजे के सामने आता है तो वो देखता है कि विक्रांत चला गया है और वहां पे सिर्फ विक्रांत का दोस्त ही बचा है जिसका नाम है गोल्डी। अब गोल्डी जो है गुरु के एक फीमेल एजेंट पे लाइन मारने लग जाता है और वो कहता है कि मैं ले चलता हूँ आपको विक्रांत के पास, जल्दी चलिए, अभी वो थोड़ी सी ही दूर गया होगा। और इसके बाद गुरु पीछा करने लग जाता है विक्रांत का। यहाँ पे किडनैपर्स परेशान हो रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं पूर्वा को। पूर्वा कैसे भी करके उस छत की रेलिंग से जाने की कोशिश करती है हॉल में, पर उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा एक कचरे के डस्टबिन में गिरती है जहां पे वो बेहोश हो जाती है। और अब वो किडनैपर जो है वो सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है कि पूर्वा एक कचरे के डब्बे में गिरी है और इसके बाद वो उसके पीछे जाने लग जाता है। लेकिन तभी पूर्वा कैसे भी करके उस डिब्बे से बाहर निकलती है। यहाँ गुरु जो है वो पीछा करने लग जाता है विक्रांत का और फिर दिखाया जाता है विक्रांत जो है वो 100 करोड़ रुपए एक आदमी को दे देता है ताकि वो किडनैपर को दे सके। इसके बाद वो अधिराज को फोन करके बता देता है कि मैंने 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। और अब विक्रांत आ जाता है पुल पे जहां पे शिखा का बाप जो है वो बोटियां उतारता है और इसके बाद विक्रांत जो है धर्मेश को धीरे धीरे पानी में फेंकने लग जाता है और उसने विक्रांत के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। उसका हाथ वाथ सब दिख रहा होता है और इसके बाद वो सारी बॉडी पानी में फेंक देता है। और जैसे ही विक्रांत मुंडी फेंकने वाला होता है धर्मेश की, उसी वक्त वहां पे आ जाता है गुरु। और फिर गुरु जो है वो विक्रांत का फोन टैप करने लग जाता है और कहता है कि तुम अपना फोन दो, हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किडनैपर इसी पे फोन कर रहा था। और इसके बाद जैसे ही विक्रांत का फोन टैप होता है सबके पास एक फोन बजने लग जाता है। विक्रांत घबरा जाता है कि ये शायद किडनैपर का नंबर ना हो, अगर किडनैपर ने इधर बोल दिया तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। अभी जब वो फोन उठाता है और स्पीकर पे डालता है तो वो तो पूर्वा होती है और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भैया इसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड वॉच करना पड़ेगा। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वेब सीरीज को।